डॉक्टर साहब, आप समाज के एक बहुत प्रखर प्रहरी हैं। इसलिए आज आपसे एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, सवाल नहीं बल्कि उत्तर, कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो जी, रही जी, है जी। और विपक्ष ये मान के चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक बहुत बड़ी जीत का मुद्दा दे दिया है। जी, जी। लेकिन क्या ऐसा है? क्या विपक्ष की इससे बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है? वर्तमान चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, विपक्ष 2019 में भी राफेल का मुद्दा ये ले गए थे। बीच-बीच में ये कई मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं और इसमें सब फर्जी निकल गए। सब में इनकी हार हो गई, सब में ये एक्सपोज़ हो गए और इस बार ये फिर एक्सपोज़ हो गए। एक्सपोज़ नहीं हो गए बल्कि ये उल्टा पड़ गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, ये जो बीजेपी लाई, तो ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी में ये हुआ कि देखिए पहले क्या होता था, लोग बोरों में भर के रुपया लाते थे। अब बोरों में भर के आपको 5 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए दिए और उसमें से जो आदमी होता था, जो नेता होता था, वो क्या करता था, आधे पैसे अपने घर में रख लेता था, कुछ पैसा वो ये चुनाव में जो उसमें पार्टी में फंड में जमा कर देता था। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि अगर राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं हम, तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी और पैसे की ही नहीं, अथाह पैसे की जरूरत पड़ेगी। बगैर पैसे के राजनीतिक पार्टी चलाई ही नहीं जा सकती। तो हर एक को जरूरत है और जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसके बहुत सारे एमपीज होते हैं, जिसको बहुत मैसिव कैंपेन करनी पड़ती है, उसको तो और भी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अब ये हुआ कि भाई भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाना है और ऐसे भ्रष्टाचार पे जिसमें कि इंडिविजुअल भ्रष्टाचार होता है कि आपको 10 करोड़ दिए, आपने 8 करोड़ रख लिए, 2 करोड़ जमा कर दिए। इससे क्या होता था, कांग्रेस की यही कल्चर थी कि कांग्रेसी जितने भी होते थे खूब अमीर हो जाते थे, उनके पास काला धन होता था और कुछ अपने उसमें चला जाता था। कांग्रेस अपने जमाने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और मैसिव कैंपेनिंग तो करती नहीं थी, जीत जाती थी वो। अब अब जो समय आ गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैंपेनिंग से लेकर रैली से लेकर जाने क्या क्या होता है, तो पैसे की जरूरत होती है। तो ये पार्टी, जो हमारी पार्टी ने ये सोचा कि इसमें एक बॉन्ड आए। बॉन्ड में क्या है कि किसी ने पैसा दिया तो पूरा का पूरा पैसा पॉलिटिकल पार्टी पे जाएगा, उसकी बैलेंस शीट में होगा और पार्टी की भी बैलेंस शीट में होगा। तो आप इसमें कोई घपला नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल घपला नहीं कर सकता। भाई, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा आया। प्रॉब्लम कहां होती है उसमें, ये प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि भाई एक कंपनी ने पैसा दिया तो पॉलिटिकल पार्टी उसको बेनिफिट दे सकती है, ये एक मुद्दा आ सकता है। तो ये इन्होंने, कांग्रेसियों ने ये सोचा था इस बार, इनको ये शक था कि ये जो पैसा है अडानी अंबानी का अथाह पैसा सब बीजेपी के फंड में आ गया है। इनके मन में ये सोच थी। और जब सुप्रीम कोर्ट में, अब पता नहीं कैसे उन्होंने पूरा एसबीआई को इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ उनके दिमाग में भी होगा, तो उसके बाद पता चला कि अडानी अंबानी ने तो बिल्कुल एक पैसा नहीं दिया। तो अब ये मुंह की खा गए कि करें क्या। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और आगे बढ़ा कि भाई साहब, आप हमें बताइए कि आपने किसको कितना कैसे क्या दिया। अब वहां पे ये लोग फंस गए। अब ये फंस गए कि ममता बनर्जी की पार्टी हुई, टीडीपी तेलुगु देशम हुई, बीआरएस हुई और वो एक हैदराबाद में वो हैं जगन रेड्डी करके, उनकी पार्टी हुई, वो आपके साउथ में पार्टी हुई। इन सबका अगर आप चुनावी चंदा देख लीजिए तो किसी का 3200 करोड़ है, किसी का कुछ है, चुनाव बॉन्ड बॉन्ड है। और जो बीजेपी का है उसकी 303 सीट है, इतने स्टेट्स में सरकार है। तो आप सारे स्टेट्स को देख लीजिए, इंडिविजुअल देख लीजिए, इतना मैसिव नेटवर्क को देखिए, तो आप पर एमपी कर लीजिए या पर स्टेट कर लीजिए, तो वो आप सोचिए कि इन लोगों से कहीं कम है। ममता बनर्जी की पार्टी तो एक ही स्टेट में है, तो एक स्टेट के हिसाब से अगर देखिए तो 3200 करोड़, तो 3200 करोड़ तो है ही नहीं। बीजेपी का पर स्टेट जो शेयर आ रहा है वो हार्डली 500-600 करोड़ आ रहा है। तो उस हिसाब से देखिए तो बीजेपी का शेयर भी कम है, इन्हीं लोगों का शेयर ज्यादा है। दूसरा, अडानी अंबानी का कोई वो नहीं है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी है, कोई बोरे से भर के नोट तो ला नहीं रहा है। चौथा, जो कंपनियां दे रही हैं उनको बीजेपी ने किसी को भी क्विड प्रो को का मतलब है कि भाई हमने पैसा लिया, कोई बेनिफिट दिया, ऐसा भी नहीं है। तो अब ये फिर फंस गए हैं।
तो अब ये क्या कहेंगे, ये निकालेंगे कि भाई साहब इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, कहीं कुछ नहीं है। फिर से ये, और ये मुद्दा देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, एक आम आदमी को तो कुछ मालूम नहीं होता है। तो आम आदमी को जब मालूम नहीं है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो तुम इसको मुद्दा क्या बनाओगे, और मुद्दा बना ही नहीं सकते, तुमने ज्यादा लिया है। तो अभी तो आप देखिए सोशल मीडिया पे हम सब लोग बुरी तरह एक्टिव होंगे, तो हम लोगों को बताएंगे कि भाई साहब तुमने इतना लिया, हमारे पास तो इतना सा आया, तुमने तो इतना सारा लिया, तुमको फलाने ने दिया, तुमने उसको बेनिफिट दिया, हमने तो बेनिफिट भी नहीं दिया, बताए कोई हमने क्या बेनिफिट दिया। अब सीरम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं कि उन्होंने 52 करोड़ रुपए दिए बीजेपी को, लेकिन आप ये बताइए यहां तो उल्टा हुआ, उन्होंने पैसे भी दिए और इन्होंने वैक्सीन फ्री में बंटवाई भी। तो कहां क्विड प्रो को हुआ? ऐसा तो नहीं कि सरकार ने बहुत भयंकर पैसा दे दिया उस सीरम इंस्टीट्यूट को, ऐसा भी नहीं। सरकार ने खुद पैसे खर्च करके सबको वैक्सीन लगवाई। वहां भी सरकार के इंटेंशन सामने आ रहे हैं कि हमने तो 100 करोड़ लोगों को 2-2 बार वैक्सीन लगा दी, और वो भी इतनी इफेक्टिव, जो वर्ल्ड में इतनी इफेक्टिव हो। तो इसमें भी नहीं आ रहा है। तो कहीं भी इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये बैकफायर करेगा, इनका नुकसान होगा, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा।